कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथी, ये 44वां अध्याय चल रहा है, जिसमें युद्ध का होना तथा दूत संवाद बतलाया गया है। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उसके बाद दानव राज ने मंद्रापान किया, मत्त गजराज की भांति झूमता हुआ अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए गुफा द्वार पर जा पहुंचा। तब काम से अंधे हुए उस दैत्य को गुफा के भीतर घुसते देखकर वानर वीरकगढ़ ने एकदम गुफा का मार्ग रोक दिया और पूछा, अरे तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? यह कहकर अंधक पर पत्थर, जल, वृक्ष, अग्नि, सर्प, शस्त्र, अस्त्र आदि फेंकने आरंभ कर दिए। तब तो एक ही मुहूर्त के भीतर असंख्य दानव सेना परास्त हो गई। अंधक पराजित होकर भूखों प्यासों मरता हुआ वहां से प्राण बचाकर भागा। उसके बाद दिति पुत्र प्रहलाद आदि भी आकर युद्ध करने लगे, किंतु वानर वीरक के सामने वे न ठहर सके। इसी प्रकार विरोचन, बलि, बाण, सहस्त्रबाहु, भजी, कुंजभ, संबर आदि दैत्यों ने भी घोर संग्राम किया, किंतु उनकी भी एक न चली। तब तो आकाश से सिद्ध आदिकों से उच्चारित जय जयकार की धुन गूंज उठी। सभी दानव हार खाकर भाग गए। तब भगवान शंकर श्री पार्वती जी से बोले, हे प्रियतमे, अब तो दानव सेना परास्त हो गई, किसी प्रकार का भय नहीं रहा। अब मैं निश्चित होकर अपना व्रत करता हूँ। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार श्री पार्वती जी से कहकर आप पुण्य वन में पहुँचे। वहाँ 1000 वर्ष की तपस्या में जुट गए। इधर वीरगढ़ों से सुरक्षित श्री पार्वती जी भयभीत होकर उस पर्वत कंदरा में निवास करने लगी। उसके बाद अंधक दानवेंद्र भी अपने मुख्य शैलेंद्र आदि वीरों को साथ लेकर असंख्य सेना के साथ फिर गुफा के द्वार पर आ गया। उसे फिर से आया देखकर वीरक को बहुत ही क्रोध आ गया। उसने अपना खाना पीना, सोना आदि सब कुछ त्याग दिया। रात दिन एक करके 2500 दिन पर्यंत वह दानव सेना के साथ युद्ध करता रहा और गढ़ भी उसके साथ सहायता करते हुए लड़ते रहे। उसके बाद दानवों ने अनेक कठोर शस्त्रों से उन पर प्रहार किया। तब शस्त्रों द्वारा मूर्छित होकर गुफा के द्वार पर गिर गए। तब वीरक आदि गणों को मूर्छित देखकर श्री पार्वती जी ने भयभीत तथा निश्चिंतित होकर ब्रह्मा विष्णु आदि का स्मरण किया। उसी समय मैं ही युद्ध करने के उत्साह से पूर्ण स्त्री रूपधारी ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवगण तथा मुनि सिद्ध नाग गुहक आदि सबको गुफा के अंदर ही श्री पार्वती जी ने देखा। तब तो उन देवताओं ने प्रलयकारी मेघों की भांति भेरी मृदंग आदि बाजों का घोर घोर शब्द किया। उनके शब्द द्वारा परम पराक्रमी वीरक मूर्छा से जाग उठे। अस्त्र शस्त्र संभाल कर दानवों को वध करने लगे।
तब तो ब्राह्मी एवं गौरी शक्ति तथा धनुष शंख चक्र गदा आदि धारण करने वाली नारायणी शक्ति, वज्रधारिता इंद्र शक्ति, तलवार उठाए नैऋत्य शक्ति, वरुणपाश धारिणी वारुणी शक्ति, अंकुश उठाए क्षुधा शक्ति, गदा धारिणी कुबेर शक्ति, तीक्ष्ण मुखी नाव गदा धारिणी कौबेरी शक्ति ही। इस प्रकार शक्ति धारिणी वैश्यवानरी आदि सभी देवताओं की शक्तियां अनेकों अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर प्रकट हो आईं। उनको युद्ध भूमि में आया देखकर श्री पार्वती जी आश्चर्य से कहने लगीं। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उसके बाद अति बलवान वीरक ने उन सभी शक्तियों को चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया, फिर दैत्यों के साथ लड़ने लगी। इधर अंधक ने भी अपनी सेना की व्यूह रचना कर दी। फिर स्त्री रूपधारी विष्णु को उसने सामने देखा, उसे महाक्रोध उत्पन्न हुआ, फिर कठोर संग्राम करने लग गया। उस समय भगवान शंकर का सहस्त्र वर्ष का व्रत पूर्ण हो चुका था। तब शंकर भी वहां पहुंच गए। उनको आया देखकर श्री गौरी जी ने उनको प्रणाम किया, फिर अपना युद्ध कौशल दिखाते हुए घोर संग्राम करने लग गई। उस समय भगवान शंकर ने वीरक को तो द्वार पर खड़ा कर दिया और स्वयं प्रसन्न होते हुए श्री पार्वती जी को साथ लेकर गुफा के भीतर पधारे। अंधक ने देखा युद्ध भूमि में ना तो शंकर हैं और ना पार्वती। तब उसने एक दूत सदाशिव के पास भेज दिया। शिव के पास दूत पहुंचा, प्रणाम किया, फिर अभिमान के साथ कहने लगा, हे शिव जी, आपसे अंधक कुछ कहना चाहते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। सुनिए। अंधक कहते हैं कि तुम अपनी स्त्री मुझे शीघ्र ही सौंप दो, व्यर्थ में उपद्रव बढ़ाना अच्छा नहीं और उसमें अपना कल्याण भी न समझो। इस प्रकार दूत के वचन सुनकर सदाशिव क्रोध में आकर बोले, हे दूत, तुम लोग तो कायर हो और अपने आप को बलवान मान रहे हो। लो, युद्ध करना चाहते हो तो चलो, मैं युद्ध करने ही चलता हूँ। किसी की स्त्री एवं धन से तुम्हारा क्या मतलब? पराई वस्तु को सहज में ही हड़पना चाहते हो, मूर्ख। यदि यही चाहते हो तो मेरी युद्ध कुशलता देख लो, हे व्यास जी। इस प्रकार शिव जी के वचन सुनकर वह दूत शीघ्र ही अंधक के पास आया और आकर सब बात कह सुनाई। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये 45वां अध्याय चल रहा है जिसमें अंधक के साथ युद्ध बतलाया गया है। तो देखिए श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उसके बाद दानवराज अंधक ने गिलनामी दानव को तो आगे कर दिया, फिर स्वयं गदा हाथ में लेकर सेना के साथ मिला हुआ गुफा द्वार पर युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। सदाशिव पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। इसी प्रकार एक दैत्य गुफा द्वार पर आकर पर्वत के शिखर, वृक्ष, फूल आदि तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। तब इस प्रकार के उपद्रव देखकर सदाशिव ने अपने भूत आदि गण स्मरण कर लिए। तब तो अपनी अपनी सेना को साथ लेकर सबके सब गण वहां आ गए। उन्हें युद्ध करने की आज्ञा शिव पार्वती ने दे दी। तब तो दैत्यों की सेना एवं गिल के साथ
गढ़ लड़ने लगे। उस समय दैत्य दानव क्रोध में आ गए। सभी देवता गणों को उन्होंने भक्षण कर लिया। वैधस दैत्य ने लड़ते लड़ते ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं को निगल लिया। उन सब में से वीरक मात्र ही बाकी बच गया। तब उसने भगवान शंकर के पास पहुंचकर सभी समाचार सुना दिया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को तो वैधस निगल गया है, मैं ही केवल बाकी बचा हूँ। वीरक बोला, यह दैत्य महापराक्रमी है, इनको जीतना सहज नहीं। अब मुझे क्या करने की आज्ञा है? पहले इस गिल को वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों ने शाप दिया था। तब उसने अपनी भलाई के लिए प्रार्थना की थी कि मेरी भलाई किस प्रकार होगी। तब मुनियों ने कहा था कि जब तुम युद्ध करते करते बाणों द्वारा अत्यंत व्याकुल हो जाओगे, ठीक उसी समय तुम बद्री नारायण के पुण्य में वन में चले जाना। वह परम पवित्र स्थान है, भगवान विष्णु के निवास करने के योग्य ही वह बना हुआ है। उसी स्थान पर जाने से ही तुम्हारा उद्धार होगा, तुम पाप रहित होकर परम गति पाओगे। वीरक बोला, हे भगवान, उसी दिन से ही यह गिल अपने उद्धार के लिए इधर उधर भ्रमण कर रहा है और भूख से भी व्याकुल रहता है। और दूसरे शुक्राचार्य भी दैत्यों की सहायता करते रहते हैं। मरे हुए दैत्यों पर अमृत वर्षा करके विद्या द्वारा उन्हें फिर से जीवित कर देते हैं। अब तो हे नाथ, हमारी रक्षा आपके ही हाथ में है। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार सुनकर भगवान शंकर बैल पर सवार होकर स्वयं ही युद्ध करने के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर मंत्रों द्वारा बाणों को अभिषिक्त करके एवं दिव्य दिव्य मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हुए वे सभी बाण अपने गिल के ऊपर छोड़ दिए। उन बाणों के प्रहार करने से गिल देवताओं को उगलने लगा। इधर वीरक जाकर उसके मुख में से विष्णु आदि देवताओं तथा अपनी सारी सेना निकाल लाया। उसके बाद फिर घोर संग्राम छिड़ गया। तब तो देवता तथा शिवगणों ने मैदान मार लिया। दैत्य बहुत से मारे गए। इधर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा मृत हुए दानवों को जीवित कर दिया। यह देख वीरक को क्रोध आ गया। वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंचकर उनको झटपट बांध लाया। तब भगवान शंकर उसे फल की भांत अपने मुख में रखकर झटपट निगल गए। तब शुक्राचार्य तो रहा नहीं, फिर देवताओं का उत्साह बढ़ गया। गाजर मूली की तरह दानवों को काट काट कर गिराने लगे। थोड़ी देर में ही दानव सेना का विनाश हो गया। एक अंधक ही बच गया और वह भूमि युद्ध में डटा रहा। विजय प्राप्त की इच्छा से घोर संग्राम करता रहा। उस समय भगवान विष्णु ने अपना भयंकर रूप धार लिया। अपने गदा के द्वारा उस पर प्रहार करने लगा। इधर रणचंडी ने भी उसके शरीर का सारा रुधिर पान कर लिया। शरीर उसका सूख गया। अस्थिपंजर रहने पर भी उसने युद्ध न छोड़ा। तब उसकी इस प्रकार की शूरवीरता देखकर स्वयं भगवान शंकर दंग रह गए। उस पर प्रसन्न होकर युद्ध बंद करने को कहा। भगवान शंकर की आज्ञा उसने मान ली। तब शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक उसे गाणपत्य का पद प्रदान किया। युद्ध समाप्त हो गया। उसने गाणपत्य पद पाकर त्रिभुवननाथ भगवान शंकर का पूजन किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। अब ये अगला चल रहा है 46वां अध्याय, जिसमें शुक्राचार्य जी का समाचार बतलाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।